परम श्रद्धेय हम सब के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत स्वामी जी महाराज हरियाणा प्रांत के बहुत ही यशस्वी ऊर्जावान राजनैतिक जीवन में शुचिता को प्राथमिकता देते हुए निष्कलंक राजनीतिक जीवन को जीने वाले माननीय श्री अनिल विज जी और उनके निदेशक भाई, मंच पर विराजमान सभी हमारे वंदनीय श्रद्धेय विद्वज्जन, हमारे प्रभारी द्वय, हमारे सामने बैठे हुए सभी भाई बहन और आज मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था के माध्यम से हमसे जुड़े हुए सभी भाई बहन जो आस्था के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आज की मकर संक्रांति की पर्व की, हम आप सबको बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, बधाइयां देते हैं। प्रभु आपको शक्ति, ऊर्जा, साहस, शांति से भर दें, आपका जीवन सुखद हो, जीवन की विषमताएं, प्रतिकूलताएं आपसे दूर हो। और अभी भाई अनिल विज जी को मैं पहली बार ही सुन रहा था। वैसे तो मुझे अच्छे इसलिए भी लगे थे, मैं देख रहा था श्रद्धेय स्वामी जी की और इनकी दाढ़ी काफी मिलती सी है और दाढ़ी स्वामी जी की है, आधे बाबा जी टाइप रहते हैं और विभाग हमारा वाला ले रखा है तो मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और उसके बाद में हृदय भी उन्हीं भावों से भरा हुआ है, बड़ी बात है। बाह्य आकृति स्वरूप से नहीं, अंदर से भी ऐसे ही हैं। स्वदेश की, स्वदेशी की, स्वदेशी चिकित्सा की, विधाओं की, ऋषियों की, परंपराओं की, उन चीजों को स्थापित होता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए बीज जी सिस्टम में, सरकार में रह करके भी उस चीज को ही पूर्ण करना चाहते हैं जिसको श्रद्धेय स्वामी जी ने वर्षों से, तप से, संघर्ष से और लोगों को जागरूक करते हुए उसको पूरा करने का स्वप्न देख रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु की इच्छा हुई तो ऐसा दिन बहुत जल्दी हम सबको देखने को मिलेगा। श्रद्धेय स्वामी जी का जो विजन है, उस विजन को मिशन में कन्वर्ट करने का काम माननीय विज जी करेंगे और पूरा देश उस चीज को देखेगा। का दिन दान करने का दिन भी है। अब मुझको यह नहीं पता है, दोनों बैठे हुए हैं, कौन सी चीज किसको कौन दान करेगा, ये निर्णय तो ये दोनों ही कर लेंगे। अब ये बात यह है कि जिसको ज्यादा पुण्य चाहिए वो ज्यादा देने का प्रयास करेगा और उस प्रयास से हरियाणा को तो भला होगा ही होगा, पूरे देश का भी भला होगा। क्योंकि सरस्वती के उद्गम, सरस्वती का जो क्षेत्र था वह पवित्र स्थान अब पुनः सरस्वती पुत्रों से उस गौरव को, उस यश को, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करेगा, ऐसी आशाएं हम सब की हैं, पूरे देश की हैं। वो पूरा देश निहार रहा है। मकर संक्रांति का पावन पर्व अभी आपने सुना, सब जानते हैं। भास्कर भगवान जो है वह उत्तर की तो ओर जा रहे हैं, वह और हमारे निकट आ रहे हैं। अभी भीष्म पितामह की बात हो रही थी, वो दक्षिणायन में सरसैया में पड़े हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देश भी एक तरह से कहीं दक्षिणायन के सरसैया पर था। चारों तरफ से अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार और अराजकता ने लुहा लुहन किया हुआ था।
एक तरह से पूरे देश के अंदर हताशा निराशा का वातावरण था। उस वातावरण में घूट घूट करके जीने वाले हमारे करोड़ों करोड़ों भाई बहन जब केंद्र में श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ और लाखों लाखों हमारे देश के भाई बहनों के साथ सहयोग और दिन रात के परिश्रम से वह जो दक्षिणायन वाली जो सरकार थी वो चली गई। उसके बाद में हरियाणा में भी हालांकि दक्षिणपंथी वामपंथी करे तो गड़बड़ बात हो जाती है। यहां दक्षिणायन और उत्तरायण वाली बात हो रही है, इसको भी आप समझें। वैसे पंथ में दक्षिण पंथ अच्छा होता है, आयन में उत्तरायण अच्छा होता है। तो क्योंकि यह उत्तरायण हरियाणा में भी आ गया और आज वो चल करके हरिद्वार भी पहुंच गया और हरिद्वार से पूरे देश में यह कार्य होगा। क्योंकि मैं अभी यही पूछ रहा था नीचे उतर कर कि क्योंकि मरने के बाद में लोगों का सिरहाना किधर किया जाता है? उत्तर दिशा की तरफ ही किया जाता है। हाँ। क्यों? उत्तरी जो गोलार्ध है उस वो ज्यादा ऊर्जावान है, वहां ज्यादा शक्ति है, ज्यादा ताकत है। तो कभी दैव संयोग से वो प्राण यदि अटके हुए हों, उत्तर की तरफ सराहने कर देने से वो ऊर्जा से उसका संयोग होकर के वो सही दिशा से सही जगह पहुंच जाता है। इसीलिए किया जाता है। मरे हुए के बैठ के रह जाएंगे, मरे हुए के बैठ के रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, सत्य बात कहता हूं, डॉक्टर ने घोषणा कर दिया यह मर गया है, मोर्चरी में डाल दिया, बाद में पता चला कि जिंदा हो उठा। तो कहीं प्राण अटका होता है, ऐसे प्राण अटक जाए कि जिंदा होकर के खड़ा हो जाए तो अच्छा है, पर यदि ऐसे प्राण अटके हों, न मरता हो न जीता हो, देखने वाले कहीं मर गया, वो बेचारे के प्राण अटके पड़े हों, इससे अच्छा है कि वो सही ढंग से ही मर जाए। तो बाकी की जो दिशा थी उनकी भी जो दक्षिणायन वाले थे उनका सिरहाना भी हमने उत्तरायण की तरफ इसलिए कर दिया है जिससे कि दोबारा जिंदे ना हो सके। और देश के लोग अभी से ही उत्तरायण की ओर अपने आप अपना मुंह करके बैठेंगे तो लेटा करके कोई सर हमारा उत्तरायण की तरफ नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। यदि शिथिल हो गए, सो गए, तो लोग कर देंगे, लिटा देंगे मेरे भाई, वो दिन कभी भी आ सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ। तो हम जागरूक रहें, सचेत रहें। श्रद्धेय स्वामी जी ब्रह्म कर्म, ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म ध्यान मेरे को कम समझ में आता है। मुझे सीधी सीधी सी बात समझ में आती है, या तो बैठे रहो सीना ठोक करके, तन करके, सर ऊपर कर करके, और नहीं तो लेटा करके फिर कर देंगे उत्तरायण की तरफ, उसमें कोई संशय नहीं। तो अब यह तुम सोचो, यह आपको सोचना है, यह आपको निर्णय लेना है कि आपको उत्तरायण की तरफ मुंह कर करके चलना है। सूर्य आपके सम्मुख है, वह गति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमको प्रेरणा देता है, दोषों को भस्मीभूत करता है, गुणों की अभिवृद्धि करता है, और हमको प्रेरणा देता है कि जिस तरह से अग्नि सूर्य की तरफ गतिमान होता है, इसी तरह से हमारे जीवन में हम ऊर्जा प्राप्त कर करके हमारा शोध, हमारा गंतव्य परमपिता परमात्मा यूं तो हर जगह पर व्याप्त है, फिर भी उस परमात्मा की जो शक्ति और ऊर्जा को पा करके उस सात्विकता से परमात्मा की ओर हम गति करें, यह हमको प्रेरित करता है। इसीलिए हम ऊर्जावान कर करके यदि अपने मुंह को उत्तरायण की तरफ यानी उत्तर की ओर करके चलते हैं, तो वह दिन हम दुनिया में भी अच्छा करेंगे, जीवन को भी अच्छा जिएंगे, संसार को भी अच्छा देंगे, राष्ट्र के लिए भी अच्छा सोचेंगे। मरने के बाद भी लोग कहेंगे कि वह कुछ कर करके गया। इस भाव से हमको या तो उत्तर की ओर मुंह करके चलना है, इस उत्तरायण का हमको स्वागत करना है, नहीं तो लोग उत्तर की ओर लिटा देंगे, इससे कोई नहीं रोक पाएगा। इसको समझिए। तो यह पवित्र दिन हम सब लोग उत्तर की ओर, भगवान भास्कर की ओर, स्वस्ति पंथा मनुचरीम सूर्य चंद्रमसा विवा। वेद भगवान उदाहरण भी देते हैं तो सूर्य का उदाहरण देते हैं
कि हमारी गति ऐसी हो, वह सूर्य और चंद्र की तरह से हो। वहां कोई दोष नहीं है, वहां कोई रुकावट नहीं है, वहां किसी भी तरह का विकार नहीं रह सकता है। सूर्य के प्रकाश में आप डाल दीजिए, सड़ी गली भी चीज सूख करके वो दोष रहित निर्मल हो जाती है। जो चंद्र और सूर्य से अपक्व अधपके फल भी पक जाते हैं। मुरझाए हुए पौधे भी सूर्य और चंद्र के संयोग से वह पुष्पित और पल्लवित होते हैं। सूर्य और चंद्र के संयोग से सारे पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में गुणों का आदान भी सूर्य चंद्र के माध्यम से होता है। तो हम बढ़ें सूर्य की ओर, जीवन में उन्नति करें। वहां हताशा निराशा के लिए कोई जगह नहीं होती है। मंत्री जी कह रहे थे कि वह दीपक पूरे अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने में सक्षम है। जब सूर्य की ओर हमारी गति होती है तो हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो तमस है, जो घना अंधेरा और कोहरा है, वह छट जाएगा और हम प्रकाश की ओर प्रकाशमान बनेंगे। और भगवान बुद्ध के शब्द में वो आपो दीपो भव, क्योंकि जला हुआ दीपक ही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, बुझा हुआ दीपक कभी किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसीलिए हम स्वयं प्रकाशमान बने। आज के दिन हम लोग संकल्पवान बने, संकल्प लें, क्योंकि जीवन में बहुत पढ़ा हुआ, बहुत सुना हुआ भी कभी काम नहीं आता है, वह दूसरों के लिए काम आता है। क्षमा करना, बहुत सुना हुआ, बहुत पढ़ा हुआ दूसरों को पढ़ाने सिखाने के लिए काम आता है। जीवन में आगे बढ़ना हो तो थोड़ा सा भी जाना हुआ यदि जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे जीवन को धन्य करने में वही पर्याप्त हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बहुत कुछ न जाने, इसका अर्थ यह है कि बहुत जानने के फेर में जो जाना हुआ है, कहीं उसको आचरण से भी छोड़ करके आचरण से हम वंचित न हो जाए। इसीलिए अप्राप्तस्य प्राप्तम प्राप्तस्य रक्षणम, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति तो हमको करनी है, पर जो पाया है उसको भी संभाल करके रखना है। और नहीं तो बंदर और कुकड़ी का खेत हो जाएगा। मक्की के खेत में कहते हैं बंदर एक खेत में घुस गया। बंदर की आदत है, थोड़े थोड़े चार्ल्स डार्विन तो कह गया हम भी बंदर के संतान, पर मैंने कहा कि तुम्हारे देश के ही लोग तुम्हारे बंदर के संतान होंगे, हमारे तो मनु के संतान हैं। तो बंदर खेत में घुस गया, उसने मक्की तोड़ी, मंत्री जी काक के नीचे दाब लिया, एक दाबा, दो दाब दिया, तीसरा दाबा, तीसरा डालते दो गिर गए। बंदर को लगा अभी तो जगह बाकी है, तो बंदर राज एक खेत के किनारे से निकले, पूरे खेत खत्म कर डाला। और जब किनारे पर निकले तो दो ही कुकड़ियां थी, मक्खियां दबी हुई। तो हमको ऐसा बंदर नहीं बनना है। हमको क्या बनना है? जितना भी लिया है उसको अंतस में उतारते हुए उसको जीवन में उतारना है। यो वही भूमा तत् सुखम नाल पे सुखम अस्ति, स्वामी जी बहुत कहते थे इस बात को। तब हमको वो अत्यंत जो सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति हमको हो सकेगी। तो आज के दिन संकल्प का दिन है, हम संकल्पवान बने। वैसे तो हर पल हर क्षण संकल्प का होता है, पर परमात्मा की व्यवस्था है और ऋषियों का आदेश है। ऋषियों ने हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए दो तरह के कर्मों का विधान किया, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म। तो यह मकर संक्रांति के ऊपर जो हमने यज्ञ किया, यह नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि यह हमारे संस्कारों को, हमारे विचारों को पवित्र करके हमको उन्नत बनाने में यह दिन सहयोगी बने। इसके लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान किया गया और आप सब इसमें सम्मिलित हुए, सभी अपने अंतस को, क्योंकि हमारी आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली है। हमसे ज़्यादा हमको कोई नहीं जान सकता है। हमारे अंदर कहाँ किस कोने में कौन सा चोर बैठा हुआ है
हमको उसको निकाल करके बाहर करना है। उसके लिए इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जैसे मंत्री जी ने कहा ना, वो जलने दीपक जो है वो अंधेरे का दुश्मन है, वैसे ही जो ज्ञान है वो अज्ञान के लिए दुश्मन है। और ऐसे पर्व हमको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं और कमज़ोर दिल और दिमाग में भी ऊर्जा से भर देते हैं। तो जो दक्षिणायन में जो कुछ दिमाग में भर गया हो, अब तो उस सड़े गले को, बदबूदार को निकाल फेंको, क्योंकि अब उत्तरायण में सूर्य का तेज अब प्रखर होने वाला है। ऐसा ही आपके अंदर भी उस परमपिता परमात्मा का तेज और वह ऊर्जा आपके अंदर भी प्रकाशित हो, यह भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और आप सब पूर्ण आनंद से जीवन को उत्सव की तरह से जिएं, इसके लिए प्रार्थना। और हरियाणा के लिए मंत्री जी, मैंने बहुत वर्कआउट किया हुआ है, हम लोग चर्चा करेंगे। मुझको यह भी अच्छा लगा, क्योंकि सामूहिक रूप से सिर्फ इतना ही बता दूं, हरियाणा में सिर्फ 7 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, एक भी पीजी कॉलेज नहीं है। 17-18 करोड़ का खर्चा होता है, उसमें भी एक ही आयुर्वेद में खर्चा कर देते हो। पीजी का कॉलेज नहीं कर देते हो, नहीं करते थे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपके जन्म के लिए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज हरियाणा की जो वास्तविक स्थिति क्या है, वो स्थिति इनकी बनाई हुई नहीं है। ये तो अब दीपक जला करके उस अंधेरे को भगाएंगे, बहुत ही दयनीय है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या तो बहुत है, पर हरियाणा में डॉक्टर बनने वाले मेडिकल कॉलेज बहुत कम है। तो इस तरह की बहुत स्थितियां हैं, बहुत संभावनाएं हैं, जड़ी बूटी की संभावनाएं हैं, कृषि की संभावनाएं हैं, चिकित्सा की संभावनाएं हैं, योग की संभावनाएं हैं, सब कुछ है। और मैं कहता हूँ, पहले वाले अच्छे करके जाते ही तो वीर जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये करने के लिए दुनिया के लोग इनकी प्रशंसा कैसे करते, तो उनकी अकर्मण्यता इनको कर्मठ बनाने के लिए वो सहयोगी बनेगा। इसलिए जो कर गए दक्षिणायन वाले, उन दक्षिणायन वालों का भी धन्यवाद। अब उत्तरायण आ गया है, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।